और बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार का सरकार है, लेकिन सरकार भरपूर प्रयास कर रहा है कि ज़मीन की समस्या हमारे बिहार से ख़त्म हो जाए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो ज़मीन की समस्या ख़त्म की जगह और बढ़ते नज़र आ रहा है। अभी एक पूर्णिया का मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है कि इसका जो ज़मीन है ये अभी लंबित है न्यायालय में, और न्यायालय से अभी ज़मीन के कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन दूसरे पक्ष जो है ज़मीन पर कार्य करवा रहा है, करवाने के बावजूद भी एसडीओ साहब के लेटर भी है। एसडीओ साहब बोलते हैं थाना प्रभारी के कि आप इस ज़मीन पर कार्य बंद करवाइए, लेकिन थाना प्रभारी उस तरह से काम नहीं करता है। अभी भी जो ज़मीन पर है काम चल रहा है, ये इसी से जानते हैं। आपका क्या नाम हो गया? ये जो ज़मीन है किनके नाम से है? मेरा नाना जी के नाम पे है। नाना जी के क्या नाम था? मंगर धांगड़। अच्छा, उसको बेटा नहीं था? बेटा नहीं था, सिर्फ बेटी। बेटी। हाँ, तो आपके मम्मी? मम्मी। अभी ज़मीन पर क्या हो गया? आप लोग कब गए न्यायालय? जो आपका केस लंबित है, कब गए थे न्यायालय? कौन ईस्वी में? 2017 में। अच्छा, 17 में न्यायालय गए थे। हाँ। तो न्यायालय में डिग्री मिल गया क्या? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है ना? किसी को नहीं मिला। अभी क्या समस्या आ गया? अब 2024 चल रहा था, क्या समस्या आ गया? अभी समस्या में हम लोग रोकने जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग गोली बंदूक दिखाता है, बोलते कागज दिखाओ तो कागज नहीं दिखाता है। कौन आदमी है ये? नाम कौन आदमी आपको गोली बारूद दिखाता है, उसका क्या नाम है? अंजू करान। अच्छा, आप भी उसी में? आपका भी जमीन है? अब जीबेक यही लोग हम लोग को धमकी देके भगाता है कि हम लोग खरीदे हुए हैं, अब हम लोग बेचे नहीं है। अच्छा, खरीदे हुए तो किन से खरीदे हुए? आपके नाना जी? आपके भी नाना जी है? हम लोग, हाँ, मेरा दादाजी है, परदादाजी है। अच्छा, परदादा जी है। तो उसने बोल रहा है कि हम लोग खरीदे हैं फलना फलना आदमी से, मगर नाम नहीं बता रहा है वो। और हम लोग कागज दिखा रहे हैं तो बोलता है कि हम आपका कागज क्यों देखेंगे। कौन बोल रही है? अंजू करण बोला और विवेक ने बोला है, ये दोनों काम करवा रहा है। अच्छा, अब न्यायालय में जो आपका मैटर चल रहा है तो आपकी तरफ से वकील होगा जी, तो क्या न्यायालय में कागज दिया? कुछ कागज उगज दिया? कुछ आपका वकील बताया कुछ आपको? हम लोग को कागज नहीं बताया है। तो न्यायालय में नहीं दिया है? दिया है मगर वहाँ से आया नहीं है। अच्छा, थाना जो आप लोग गए थे, थाना से क्या बोल रहे हो लोग? थाना में बोल रहा है 44 लगा, 44 कभी दिए हैं तो उसमें भी वो लोग जवाब नहीं दे रहा है। वहाँ थाना वाले को बुलाए तो वो लोग आया नहीं। कौन थाना मैटर पड़ता है? सादर। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? आप 44 लगा नहीं दे रहा है वो लोग। क्या? तो क्या लग रहा है कि थाना आपके पक्ष में काम नहीं कर रहा? नहीं। क्या थाना पर शंका है कि मतलब कहीं क्या पैसा उसा खा लिया? क्या पता, हम लोग नहीं जानते। पैसा खाया होगा, दिया होगा, वो लोग उसी लेकर नहीं आने चाहता है। और हम लोग यहाँ पे दो बार बुलाए, कोई नहीं आया। उसके बाद हम लोग फिर लौट के आ गए। वो लोग जबरदस्ती काम करवा रहा है। जमीन पर क्या हो रहा है? काम करवा रहा है। कौन सा काम हो रहा है? घर बन रहा है? क्या बन रहा है? घर बन रहा है, मट्टी भर रहा है। कौन जगह ये जमीन है आपका? फातिमा का जस्ट पीछे साइड में, लाइन बाजार में जी, आस्था हॉस्पिटल के पास यही जगह। देखिए, एक तरफ पूर्णिया के एसपी साहब भी बोल रहे हैं, पेपर में दिए हैं। ठाकुर साहब, क्या एसपी साहब बोल रहे हैं? देखिए, हमारे जो अभी नया एसपी साहब है उपेंद्र नाथ वर्मा जी को, उनका एक बयान आया है हिंदुस्तान अखबार में कि भूमाफियाओं पर भी जो है कब्जा जमाने वाला पर जो है कार्रवाई लगेगा ना? सीसीए लगेंगे। तो कुछ खट्टा कुछ मीठा मैं एसपी साहब से कहना चाहता हूँ। ये मैं एसपी साहब से भी बात किया था कि माफियाओं पर कार्रवाई करना, तो आप माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे तब जाकर जो है गरीब गुरबा को न्याय मिलेंगे। तो मैं एसपी साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आपने अच्छा पहल किया है माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए। अशोक ठाकुर और आदिवासी गरीब सभी वर्ग के लोग कदम से कदम मिलाकर माफियाओं के धराने में एसपी साहब को हम लोग सहयोग करेंगे। और ये पहला घटना है ये अखबार में छपने का। आज मैं एसपी साहब को बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये गरीब आदमी मंटू उड़ाव ये सभी जगह गए हैं। न्यायालय में भी जो है टाइटल सूट किए, टाइटल सूट नंबर 156/2017 लिखा हुआ है केस नंबर। अच्छा, एक बात ठाकुर साहब, एक बात, जो जमीन का मैटर न्यायालय में लंबित है उस पर क्या कार्य होना चाहिए? क्या उसको तो जब तक डिग्री नहीं आ जाता, फैसला नहीं आ जाता, तो जमीन अभी वैसे रहना चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही कहता है। यहाँ देखिए, हमारे पूर्णिया में अभी एसपी साहब आए हैं नया, और हमारे सदर थाना में भी है बड़ा नया। तो इन सब बातों से इनको कभी भी रूबरू झई आदमी से नहीं हुआ है। माफिया लोगों से बात सुनिएगा तो माफिया अपना तरीका से बताते हैं, और हम तो खुलेआम चुनौती दिए हैं पूर्णिया जिला का। मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरे ज़मीन है ना। तो इसमें हम जांच में सहयोग करके और गरीब गुरबा आदिवासी लोगों को अगर यदि सहयोग कर रहे हैं और इनको आपको सूचना दे रहे हैं एसपी साहब, तो इस पर आप कार्रवाई करेंगे, हमको पूरा उम्मीद है। क्योंकि आदिवासी लोग का बोलने का मुंह में जबान नहीं है, हिंदी बोल नहीं पाता ठीक से, और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण बात को नहीं रख पाता। और इसको आप
भगा देते हैं, ये इनका सूचना है। क्या जी जाते हैं सुनता है? अभी बीजेपी के मंत्री राजस्व मंत्री बने हैं, सिर्फ 1 महीना हुए हैं। वो बोले थे कि हम नकेल कसेंगे, जब जिस समय मुख्यमंत्री मंत्री बने थे बोले थे हम नकेल कसेंगे। क्या लग रहा है कि मंत्री साहब माफिया पर नकेल कसने के फिराक में है? देखिए फिलहाल मैं मंत्री साहब के विषय में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी वो समय लिए हैं। ठीक है, समय के बाद उनका भी क्लास कर देंगे। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, सुन लीजिए दिलीप कुमार जायसवाल जी। ठीक है, यहाँ कर्म योगी एक बात और है कि बीजेपी की सरकार में कहते हैं काफ़ी कार्रवाई होती है बीजेपी की सरकार में, लेकिन बीजेपी का ही मंत्री है तो फिर इस तरह के लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। लंबित भी मामला है न्यायालय में, तो इसका मतलब न्यायालय का भी उल्लंघन हो रहा है हमारे ख्याल से इस जमीन पर। एकदम देखिए, श्रीमान अनुमंडल दंडाधिकारी, मैं बात किया हूँ एसडीओ साहब से, मैं मंटू राव के विषय में बात किया हूँ कल फ़ोन करके, तो बोला हमने आदेश किया है और सीओ के यहाँ भी भेज दिए और थाना में भेज दिया। मैं थाना प्रभारी से भी बात किया हूँ, तो उन्होंने अपना जो भी रिपोर्ट देना था उनको भेज दिया एसडीओ साहब को। तो मैं एसडीओ साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप 44 की अथी करते हैं और कोर्ट में टाइटल सूट चल रहा है और आदिवासी का मामला है। अगर आज आदिवासी का जितना ज़मीन था, अगर इसकी ज़मीन अगर आप छिनवाने में आपका सीओ साहब, कर्मचारी साहब, अगर छिनवाने में आपका थाना सहयोग नहीं किया तो आज भिखारी का भिखारी है और इन्हीं का ज़मीन लेकर जो है अरबपति बन गया है आदमी यहाँ। ये कैसे चमत्कार हो रहा है? तो आप एक तरफ एसपी साहब कहते हैं कि सीसीए लगेगा माफिया पर, हाँ, और तो आप जो है दूसरी तरफ कब्जा करवाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे फातिमा के बगल में। और मंटू उड़ाव का आवेदन पर ये आपके पास हम भेज रहे हैं, क्योंकि आप हमको बोले थे कि जनता का मैटर हम हैं। अशोक ठाकुर जी, आप अपना मैटर बोले, तो हमारा मैटर तो खैर माय का छाती का दूध जो है सरकार नहीं पिया है, जो हमारा मैटर का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर देगा। क्योंकि यहाँ टेक डेक पर जो है भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है, नहीं करेगा। इसलिए मैं एसपी साहब पर विश्वास जताते हुए कि आप जो अखबार में छापे हैं और आबिलम फातिमा के बगल में जो काम हो रहा है, खाता नंबर खाता नंबर 27, हाँ, सीएस का खतियान है इसके मंटू के उड़ाव के पूर्वज के नाम से, मांगर धांगड़ के नाम से। इसको जांच करते हुए जहाँ भी मेरा कागजात का सहयोग लगेगा, मैं डीएम साहब को, सीओ साहब को, थाना को, एसपी साहब को, हाँ, अक्षरशः पालन करते हुए हम समझाएंगे और तत्काल उसको काम को आप रोका जाए, ताकि अनुमंडल दंड अधिकारी का एसडीओ साहब राकेश रमन जी का भी आदेश है कि उस पर 144 आप रोक लगाया जाए। तो यहाँ काम हो रहा है और ये जाकर रोकने जाता है तो बंदूक गाली गलौज इसको मारते हैं और इसका कोई नहीं सुनता, क्योंकि इसका देह महकता है, आदिवासी है, पैसा नहीं है, इसलिए आपको भगा देते हैं, इसकी संपत्ति हड़प रहे हैं। आप कागजात का जांच कीजिए। जब वो बोल रहा है, खतियान बोल रहा है कि 1906 या 3 का है, सीएस का है, तो फिर ये बेचने वाला और कब्जा करने वाला कहाँ से कागज बनवाया? ये मेरा सवाल है। अरे अशोक ठाकुर का ज़मीन तो जांच होगा तो सभ्य पकड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं आदिवासी का जो माल है मैं उसके समर्थन में नहीं टाइम रहता हूँ, ताकि अभी सबसे ज़्यादा अगर शोषण हुआ है तो आदिवासी के साथ हुआ है। ये बिहार है और बिहार में अभी बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार है। जैसे कि बीजेपी सफाया देते हैं, जब हमारी सरकार जिस राज्य में आती है उस राज्य में जो क्राइम रेट घट जाती है, लेकिन आप देखिए बीजेपी का सरकार है और किस तरह से गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार किसी का भी हो, लेकिन माफिया का राज ही चलता है।